आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिन में तो लंदन की सड़कों पर बस चलाता था, मगर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो यूरोप की सबसे बड़ी ड्रग्स स्मगलिंग को अंजाम दे रहा था। और आगे चलकर उसका ड्रग्स एम्पायर $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लंदन की बसों में रोज कई सैकड़ों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और इन्हीं बसेज में से एक बस ये शख्स भी चलाता था, मगर पैसेंजर्स के लिए महज एक ड्राइवर था जो यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इस शख्स का नाम था हेजस रोज, जो आम लोगों में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया था और उसके पड़ोसी भी उसे एक बस ड्राइवर के तौर पर जानते थे जो अपना परिवार चलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। मगर इस झूठ के पीछे हेजस वो दोहरी जिंदगी जी रहा था जो ब्रिटिश क्राइम के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हेजस महज बस ही नहीं चला रहा था, बल्कि झूठ की आड़ में वो कोकीन की वो स्मगलिंग कर रहा था जिसने उसे पूरे यूरोप का पाब्लो एस्कोबार बना दिया। हेजस का जन्म कोलंबिया में हुआ और वो उस देश में पला बढ़ा जो कोकीन सप्लाई करने के लिए मशहूर था। और जब तक वो यूके पहुंचा, वो समझ चुका था कि कैसे लोगों की नज़रों से छुपकर काम करना है। पैरा लंदन पहुंचने के बाद वो एक बस ड्राइवर के तौर पर काम करने लगा और एक आम सी जिंदगी गुजारने लगा। और क्योंकि उसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था, जिससे किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ, मगर इन सब के बीच वो एक ऐसा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क बना रहा था जो इससे पहले ब्रिटेन में किसी ने नहीं सुना। एजस के तार कोलंबन कार्टल से जुड़े थे और इन्हीं कार्टल्स का ड्रग वो यूरोप के ब्लैक मार्केट में बेचने वाला था। और इसके लिए उसने पोर्ट से लेकर वेयरहाउस तक वो इल्लीगल चैनल बनाया जिससे कई टन कोकेन ब्रिटेन में आने लगा। ये सारा कोकेन फ्रूट कैंस के शिपमेंट में छुपाकर ब्रिटेन लाया जाता था और वो इस कोकेन को छुपाने के साथ साथ एक ऐसी जिंदगी भी जी रहा था जिससे किसी को कभी लगा ही नहीं कि वो एक ड्रग स्मगलर भी हो सकता है। हालांकि एक बस ड्राइवर होने के नाते उसकी जितनी सैलरी थी वो जिंदगी उसी हिसाब से जी रहा था, मगर उसकी असली दौलत प्रॉपर्टीज और दूसरा कीमती चीजें उसके रिश्तेदारों के नाम पर थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो अपने सभी जानने वालों से हंस खेल कर बोलता था और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर लौट जाता। ना तो वो कोई महंगी गाड़ी चलाता और न ही कोई महंगे कपड़े पहनता, और ऐसा उसने कई सालों तक किया ताकि उसका ये पर्दाफाश ना हो। और इस पर्दे की आड़ में वो यूके का सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलिंग ऑपरेशन चला रहा था। हेजस का ये $1 बिलियन ड्रग्स एम्पायर रातों रात बड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत कई सालों पहले कोलंबिया में हो चुकी थी और उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से स्मगलिंग में कदम रखा। सन 2000 आते आते ब्रिटेन पूरे यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट बन गया था, जहां ड्रग्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और कोलंबन कार्टल्स को भी एक ऐसा शख्स चाहिए था जो मिडिलमैन के तौर पर काम करे और उनके ड्रग्स को पूरे यूरोप तक पहुंचाए। हेजस पूरी तरह परफेक्ट था इस काम के लिए और शुरुआत में उसने अपने भरोसेमंद लोगों को अपने साथ लिया और छोटे पैमाने पर ड्रग्स स्मगलिंग करने लगा। ये वो लोग थे जो छोटे मोटे वर्कर्स के तौर पर काम करते थे, जिनमें ड्रग ड्राइवर्स, लेबर और डॉग पर काम करने वाले लोग शामिल थे। और क्योंकि इन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ये जस्ट इन्हें अच्छे पैसे देकर इनसे काम करवाने लगा। इन सभी लोगों को अलग अलग काम दिए गए थे, जिसमें कुछ लोगों के काम था ड्रग्स के शिपमेंट्स को निकालना और फिर उस ड्रग्स को पूरे ब्रिटेन में बेचना। ये सारा ड्रग्स रोज खाने पीने वाले सामान में छुपाकर लाया जाता था, जिसमें फ्रूट जूस के कैन और पैक फूड के कैंस का इस्तेमाल किया जाता था। और ये सब कुछ यूके के पोर्ट्स पर आता था। देखने में तो ये फूड आइटम्स का कार्गो शिपमेंट लगता था, मगर इन सील्ड कैंस के अंदर हाई ग्रेड का प्योर कोकेन छुपा होता था। और इसे बिल्कुल असली दिखाने के लिए हेजस ने कई अलग अलग कंपनीज भी खोल रखी थीं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करती थीं। पेपर्स पर वो एक आम बिजनेसमैन था जो फूड आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, मगर असलियत में ये कंपनीज एक पर्दा थीं और इनके बिल्स और कार्गो शिपमेंट पेपर्स इतने असली बनाए जाते थे जिससे कोई भी धोखा खा जाए। सन 2010 आते आते उसका ये पूरा ऑपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, जिसमें कार्गो शिपमेंट पेपर्स की वजह से उसका ड्रग्स आसानी से छूट जाता और हेजस ने लोगों की नज़रों से बचने की कला में महारत हासिल कर ली थी। वो अब छुपकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, मगर उसके आसपास रहने वालों के लिए कुछ भी नहीं बदला था और वो उनके लिए भी एक बस ड्राइवर ही था जो लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। सन 2015 आते आते ब्रिटेन में कोकेन की डिमांड और तेजी से बढ़ने लगी और हेजस जितना ड्रग स्मगल कर रहा था वो अब काफ़ी नहीं था और इसीलिए वो फैसला करता है कि अब उस स्मगलिंग को उस लेवल पर लेकर जाएगा
जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। फूड कैंस में कोकेन छुपाकर जो स्मगलिंग की जाती थी, वो अब एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में बदलने वाला था, और हेजस एक छोटे स्मगलर से यूरोप का कोकेन किंग बनने वाला था। पहले जो कोकेन थोड़ा बहुत फ्रूट जूस कैंस और फूड कैंस में आता था, वो अब पूरे के पूरे कंटेनर्स यूके पोर्ट्स पर आने लगे, जिनमें कैंस के अंदर कोकेन भरा होता था, और इन सभी कैंस पर जेन्युइन ब्रांडिंग और लेबलिंग की गई थी। मगर अंदर कई मिलियन पाउंड का कोकेन था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। ये सभी कंटेनर ब्रिटेन के अलग अलग पोर्ट्स जैसे लंदन, पोर्टमाउथ और फेलिक्स के जरिए आते थे, और ये उन कंटेनर्स में मिल जाते थे जो दुनिया भर से पूरे ब्रिटेन में आते थे। हेजस का पेपर वर्क, ब्रांडिंग और लेबलिंग इतनी परफेक्ट थी जिसे किसी को लगा ही नहीं कि इन कंटेनर्स में ड्रग्स हो सकता है, क्योंकि सभी शिपिंग रिकॉर्ड्स नॉर्मल थे और सारे प्रोडक्ट्स इनवॉइसेस से मैच हो रहे थे। यूके में कंटेनर्स की एंट्री होने के बाद इन शिपमेंट्स को अलग अलग वेयरहाउसेस भेज दिया जाता, और ये वेयरहाउसेस लंदन और मिडलैंड जैसे शहरों में थे। अब यहाँ से हेजर्स के भरोसेमंद लोग इस पूरे कोकेन को फूड कैन से बाहर निकालकर उसे दोबारा पैक करते और उसे बेचने के लिए तैयार किया जाता। सबसे पहले ये कोकेन मिडिल लेवल गैंग्स को दिया जाता, जो इस पूरे कोकेन को ब्रिटेन की सड़कों पर बेचते, और फिर दूसरे तरीकों से इस कोकेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता। हेजस इतना चालाक था कि उसने कभी स्मगलिंग में खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया, और वो इस पूरे ऑपरेशन को अलग अलग रैंक के आदमियों के जरिए चलाता था, ताकि किसी को ये पता ना चल सके कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है। ना तो हेजस को कभी ड्रग्स बेचते देखा गया, और ना ही वो कभी अपनी दौलत का दिखावा करता था, और कोई नहीं जानता था कि पर्दे के पीछे से वो कई किलो कोकेन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था। उसका हर शिपमेंट उसे कई मिलियन डॉलर्स कमाकर दे रहा था, और देखते ही देखते उसका पूरा एम्पायर $1 बिलियन तक पहुंच गया। इतने बड़े ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए अब उसे और लोगों की जरूरत थी, और इसलिए उसने डच के कुछ क्रिमिनल्स गैंग के साथ हाथ मिला लिया, जो शिपमेंट्स को बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में माहिर थे। अब यह पूरा ऑपरेशन इंटरनेशनल बन चुका था, जो कोलंबिया, ब्रिटेन से होते हुए स्पेन, हॉलैंड और बेल्जियम तक फैल चुका था। मगर हेजस अभी भी एक बस ड्राइवर ही था, और वो अब तक ब्रिटेन का सबसे पावरफुल कोकेन स्मगलर बन चुका था। हालांकि इतना बड़ा एम्पायर होने की वजह से उसके सामने कुछ परेशानियां आनी शुरू हो गई, और आगे चलकर ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इस ड्रग स्मगलिंग से हेजस जो पैसे कमा रहा था, वो इतने ज़्यादा थे कि वो इन पैसों को अलग अलग जगह पर छुपाने लगा, और यहीं से उसकी दोहरी जिंदगी की परतें खुलनी शुरू हो गई। एक रोज पुलिस का एक खबरियों ने बताता है कि ब्रिटेन में कोलंबिया से बहुत सारा कोकेन आ रहा है, और इसके पीछे हेजस नाम का एक शख्स का हाथ हो सकता है। मगर उसके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह सुनते ही पुलिस हेजस पर खामोशी से नजर रखना शुरू कर देती है, और साथ ही साथ उसके हर ट्रांजैक्शन को भी बारीकी से स्कैन किया जाने लगा। इस तहकीकात में पुलिस को पता चला कि हेजस के पास ब्रिटेन और दूसरी कंट्रीज में कई प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके रिश्तेदार और दूसरी शेल कंपनीज के नाम पर रजिस्टर हैं। कोलंबिया में उसने कई अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रखा था, और ये उतना पैसा था जितना एक बस ड्राइवर अपनी सैलरी से पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता था, और इस बात ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। हेजस इन पैसा से लग्जरी हॉलीडेज पर जाता, जहां वो महंगे कपड़े पहनता और लग्जरी गाड़ियों में घूमता, जो एक बस ड्राइवर की हैसियत के बाहर की बात थी। मगर हेजस इस बात से बेखबर था कि अब पुलिस ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। हालांकि जिन कार्स में वो घूमता था, वो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं, और इसीलिए बाद में मीडिया उसे बजट पाब्लो एस्कोबार बुलाने लगी, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल को सबकी नज़रों से छुपा कर रखता था। जहां पाब्लो अपने महलों और यार्ड्स पर कई मिलियन डॉलर खर्च करता था, वहीं हेजस ने अपनी दौलत को एक बस ड्राइवर के नकाब के पीछे छुपा कर रखा था। हालांकि इतना चौकन्ना होने के बावजूद भी कुछ सबूत उससे छूट गए, और पुलिस ऑफिसर्स की नज़र कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पर पड़ गई। पुलिस देखती है कि बहुत सारे पैसों को छोटे बिजनेसेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, और ये बिजनेस इतने छोटे थे कि इतना सारा कैश का लेन देन मुमकिन नहीं था। बहुत सारी लग्जरी चीजें भी इन पैसों से खरीदी गईं, और जैसे जैसे हेजस का नेटवर्क फैलता जा रहा था, उसके साथ काम करने वालों का मुंह बंद करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अब धीरे धीरे लोग हेजस की बेशुमार दौलत के बारे में बातें करने लगे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि यह अफवाह है या सच्चाई, और उनके लिए हेजस अभी भी एक बस ड्राइवर ही था, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद हेजस एक अलग जिंदगी जीता है और $1 बिलियन का एम्पायर चलाता है। उसने अपनी दोनों जिंदगियों के बीच एक बहुत बेहतरीन बैलेंस बनाया था, जिसमें दिन में वो एक आम जिंदगी जीता था, और रात को वो जिंदगी जीता था जो लोगों की समझ से परे थी। 2018 आते आते अब ब्रिटेन की लॉ एनफोर्समेंट की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि पोर्ट्स पर अक्सर कोकेन के शिपमेंट्स उनके हाथ लग रहे थे,
और एक पैटर्न उनके सामने उभर कर आने लगा। फ्रूट, जूस कैंस और सब्जियों से भरे शिपमेंट्स अब और ज़्यादा बड़ी मात्रा में इन पोर्ट्स पर आने लगे, जो पूरी तरह कोकीन से भरे थे। और ये देख पुलिस को ये समझ आ गया कि ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बहुत सफाई से स्मगलिंग को अंजाम दे रहा है। बहरहाल अब इस तहकीकात में एनसीए यानी नेशनल क्राइम एजेंसी भी शामिल हो गई, जो इस छानबीन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने लगती है। इस तहकीकात के दौरान उनकी नज़र शिपिंग डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी, जिसमें कुछ नाम थे जो बार बार उनके सामने आ रहे थे। और इन नामों की तहकीकात करने पर पता चला कि ये सभी नाम नकली हैं और इन्हीं नामों पर नकली कंपनीज रजिस्टर कराई गई हैं। अब धीरे धीरे इस पूरे ऑपरेशन की परतें खुलनी शुरू हो गई थी और हर सबूत पुलिस के सामने एक तस्वीर खींच रहा था, जिससे वो इस केस के करीब पहुंचते जा रहे थे। अब हेजेस पर हर वक्त नजर रखी जाने लगी और 2 पुलिस ऑफिसर्स बस स्टॉप से लेकर उसके घर और वो किन किन लोगों से मिलता है और कौन कौन से वेयर हाउसेस जाता है, हर बात पर नजर रखने लगे। नजर रखने के साथ साथ हेजेस का फोन भी टैप किए जाने लगा, जिससे पुलिस को फ्रूट जूस शिपमेंट्स के बारे में पता चला जिसमें कोकीन स्मगल हो रहा था। पुलिस के हाथ पहली कामयाबी तब लगी जब उनके हाथ फ्रूट जूस कैन से भरा शिपमेंट लग गया और ये कंटेनर पूरी तरह कोकीन से भरा हुआ था। ये कोकीन इतने बेहतरीन तरीके से पैक किया गया था कि ये आसानी से कस्टम चेक में निकल जाता था। और जब इस शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तब उनके सामने वो कंपनीज आईं जिनके तार हेजेस से जुड़े थे। ये पुलिस और एनसी के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था और वो उसके वेयर हाउस और उन रूट्स पर नजर रखने लगे जिसके जरिए कोकीन ब्रिटेन में आता था। और इसी तहकीकात में उन्हें ये भी पता चला कि कैसे कोलंबिया से कोकीन पूरे यूरोप में लाया जाता है और ये सब कुछ हेजेस की देखरेख में ही हो रहा था। अब वो बार बार अपने फ़ोन नंबर चेंज करने लगा, अपने आने जाने के प्लान्स भी बदलने लगा और साथ ही साथ गैंग के किसी भी मेंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म कर दिया, क्योंकि उसे ये डर था कि अब वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये कोकीन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्रिटिश पोर्ट्स पर आ रहा था और अब हर कंटेनर पर पुलिस की नज़र थी, इसलिए उन्हें किसी भी तरह कोकीन की खबर लग जाती। अब पुलिस और एनसीए को भी यकीन हो चुका था कि इस पूरे ड्रग स्मगलिंग एम्पायर के पीछे एक ही शख्स का हाथ है और वो है हेजेस। और उधर हेजेस एक बस ड्राइवर के तौर पर रोज अपनी ड्यूटी कर रहा था, जिससे किसी को उस पर कोई शक ना हो। बहरहाल कई महीनों तक हेजेस के पीछा करने और उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने के बाद एनसीए उसके अलग अलग वेयर हाउसेस पर रेड मार देती है। ये सारी रेड्स लंदन और मिडलैंड के शहरों में अंजाम दी गई, जिसमें हेजेस के सेफ हाउसेस और वेयर हाउसेस को टारगेट किया गया और साथ ही साथ उसके घर पर भी रेड मार दी गई। रेड माने पुलिस जैसे ही अंदर घुसी, उनके सामने वही शख्स था जो दुनिया के लिए तो एक बस ड्राइवर था मगर ड्रग स्मगलिंग की दुनिया का बादशाह था। इस रेड में पुलिस के हाथ वो सबूत लगे जिससे ये कंफर्म हो गया कि हेजेस इस पूरे स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है और उसके घर के बेसमेंट से कई क्विंटल कोकेन मिला जो क्रेट्स में पैक था और ये बिल्कुल वही पैकिंग थी जो उन्हें पोर्ट्स पर भी मिली थी। इस कोकेन की कीमत ही अपने आप में कई मिलियन डॉलर्स थी और इस ड्रग्स के साथ पुलिस को शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कई ऐसी चीजें हाथ लगी जो हेजेस के ड्रग्स एम्पायर की तरफ इशारा कर रहे थे। हेजेस की बनाई सभी लीगल कंपनीज भी एक्सपोज हो गईं, जिनकी आड़ में वो ड्रग स्मगलिंग करता था और इन कंपनीज का पेपर वर्क इतनी सफाई से किया गया था कि किसी के लिए भी ये पता लगाना मुश्किल था कि इसकी आड़ में करोड़ों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये सारा पैसा यूरोप और साउथ अमेरिका भेज दिया गया और फिर ये अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया गया। बहरहाल जब ये खबर पूरी दुनिया के सामने आई तब हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि एक बस ड्राइवर इतने बड़े ट्रक स्मगलिंग एम्पायर का बॉस कैसे हो सकता है। कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि लंदन में बस चलाने वाला एक आम ड्राइवर बिलियन डॉलर का ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन चला रहा था। मगर तब तक पुलिस हेजेस को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश कर चुकी थी। कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए वकील ने इस ऑपरेशन की एक एक डिटेल के बारे में बताया कि कैसे कोकेन को फ्रूट जूस कैंस में इंपोर्ट किया जाता है, कैसे ये सारा ड्रग्स वेयरहाउसेस तक पहुंचता है और कैसे इस ड्रग्स ऑपरेशन से कमाए हुए पैसों को हवाले के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। वकील ने यह भी बताया कि हेजेस के घर से मिले कोकेन की पैकिंग और पोर्ट पर पकड़े गए कोकेन की पैकिंग हूबहू एक जैसी है। उधर हेजेस का वकील उसके बचाव में जज से कहता है कि वो इस ड्रग ऑपरेशन में बस एक छोटा सा प्यादा है, ना कि मास्टरमाइंड। मगर हेजेस के खिलाफ मिले सबूत बहुत पुख्ता और मजबूत थे। लोगों की गवाही, सर्विलेंस फुटेज, बरामद हुए कोकेन और हवाला किए गए पैसे के रिकॉर्ड सभी हेजेस की तरफ इशारा कर रहे थे कि वही इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। और आखिरकार जज और जूरी उसे दोषी ठहराते हैं और उस पर ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग कार्टेल चलाने के चार्जेस लगाते हैं। आखिरकार जज ने हेजेस को 30 साल की सजा सुनाई और हेजेस की दौरे जिंदगी का पर्दा गिर चुका था और अब पूरी दुनिया जान चुकी थी कि बस ड्राइवर की सीट पर बैठा ये शख्स ब्रिटेन का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है। हेजेस को सजा होने के बाद उसका पूरा नेटवर्क तबाह हो गया, जिसमें उसके वेयर हाउसेस को सील कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया और उसकी कई सारे साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अचानक कोकेन सप्लाई बंद होने से मिड लेवल गैंग्स में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से पूरे ब्रिटेन की ड्रग सप्लाई डगमगा गई और इसी का फायदा उठाकर कुछ गैंग्स इस कमी को पूरा करने आ गए।
ये पुलिस और एनसीए के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस गैंग को पकड़कर उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ दी थी और इससे पहले इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला गैंग कभी पकड़ा नहीं गया था। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक बेहतरीन प्लानिंग से चलाया जाने वाला क्रिमिनल एम्पायर भी पकड़ा जा सकता है और मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, वो पुलिस के हाथ लग ही जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देते हुए पुलिस ने बताया कि हेजेस का ड्रग एम्पायर कोलंबिया, स्पेन, नीदरलैंड से लेकर ब्रिटेन तक फैला हुआ था और वो उसे एनसीए और बॉर्डर पुलिस की मदद से ही पकड़ पाए हैं। बहरहाल ड्रग स्मगलिंग ये वो धंधा है जो किसी एक के पकड़े जाने से कभी खत्म नहीं होता और इसीलिए उन रास्तों से अब दूसरे क्रिमिनल गैंग स्मगलिंग करने लगे जिन पर कभी हेजेस राज करता था। हेजेस का ये केस इतना मशहूर हुआ कि इससे अब यूनिवर्सिटीज़ और लीगल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाने लगा कि कैसे एक आदमी आम लोगों के बीच रहकर एक दोहरी जिंदगी जीता है और सबसे बड़ा ट्रक स्मगलिंग ऑपरेशन चलाता है। हेजेस की कहानी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के कोर्सेज और क्रिमिनोलॉजी में भी शामिल कर लिया गया ताकि लोग इससे सीख सकें और उन्हें ये पता चल सके कि एक आम जिंदगी जीने वाला शख्स भी कितना खतरनाक हो सकता है। ये केस लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक सबक था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के पीछे छुपा चेहरा एक आम आदमी का भी हो सकता है जो उन्हीं के बीच रह रहा हो और वो उसे पहचान नहीं पा रहे हों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां भी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।